चलिए साथियों, बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। आप लोग को पता चल गया होगा भाई, देख भी लिए होंगे। लेकिन हमारा जो दायित्व है कि उन सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा जाए जो कि बिहार कैबिनेट में हुआ है, और आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना, बहुत अच्छी जानकारी निकल करके सामने आ रही है बिहार कैबिनेट से। तो कैबिनेट में 43 एजेंडों पे मुहर लगा है। यूं माना जाए धमाका हो गया है, मानिए धमाका हो गया है। और धमाका इसलिए हुआ है क्योंकि रोजगार की बौछार जो है सरकार एकदम कर रही है। इतना ही नहीं, जो बातें हम लोग पहले कहा करते थे, लगातार आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा था कि देखिए इस बार नियमावली में संशोधन होगा, नए नियमावली जो है आएंगे, वो भी आ चुका है। यहाँ तक आ चुका है क्योंकि जो मैट्रिक लेवल पर जो लोग फॉर्म को अप्लाई करते थे, अब जो है 8वां लेवल पे ही वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी समझिए बहुत तरह का चेंजिंग देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए सारी बातों को हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे नए पद का सृजन भी हुआ है। देखिए पहले ही हम लोग बता दिए थे कि नए पद का सृजन भी इस कैबिनेट में होने जा रहा है, नियमावली में भी चेंजिंग होने जा रही है, और सारी बातें जो है निकल करके सामने आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कैबिनेट का जो 43 एजेंडे पे मुहर लगा है ना, उसके पीडीएफ पे चलते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं स्लो मौसम में, और बताते हैं, समझाते हैं। और कुछ जो जगह छूटता है ना, हम चाहेंगे कि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पटना में आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई, और उसमें मौजूद कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ऊर्जा विभाग है, ठीक है। कृषि विभाग में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कृषि विभाग बिहार पटना के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भिन्न भिन्न पदनामों से स्वीकृत 293 पदों का समर्पण प्रत्यार्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 05 पौधा संरक्षण संवर्धन अंतर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 194 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक 99 पद, कुल 293 अतिरिक्त पदों का सृजन कर पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के कुल 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के कुल 160 पद अर्थात 694 पदों में पूर्ण गठन सृजन की स्वीकृति से संबंध में, यानी इतना का स्वीकृति दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नए पदों की सृजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जल संसाधन विभाग को आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे कि दिनांक 10 जुलाई 2025 को रांची के संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वन सागर समझौता के अंतर्गत विभाजित बिहार के हिस्से में 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 MF जल बिहार को एवं 2 MF जल झारखंड को आवंटित किए जाने के केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत तत्व संगत एकीकरण प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। ठीक है, यहाँ भी आप आ जाइए, जल संसाधन विभाग में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है कुछ नए पद का सृजन देखा गया है। देखिए, विभागीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यवाही हेतु वन एवं पर्यावरण संबंधित विषयों को समाधान के लिए भारतीय वन सेवा बिहार वन सेवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर प्राप्त करने निहित वन एवं पर्यावरण सलाहकार वेतन स्तर पर 14-13 के, ठीक है, 01 गैर संवैधानिक पद के आदेश निर्गत की तिथि 3 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में, यानी संविदा पर यहाँ पर पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, 3 वर्ष के बाद ही इनका यहाँ पे रिन्यूअल हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और जबरदस्त जानकारी, जहाँ की डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से निकल रहा है। यहाँ भी नए पदों का सृजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या
975 दिनांक 22/9/23 द्वारा अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 223 के आधार पर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालय परिचारी संदर्भ में स्वीकृति पद 200 पदों का कार्यालयवार चिन्हित एवं पुनर्गठन की स्वीकृति मिली है। और देख सकते हैं आप परिवहन विभाग पे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको नए नियमावली जो है वहाँ बनाया गया है और 1992 के नियम 30 के उपनियम के संशोधन की स्वीकृति यहाँ भी दी गई है, जिसमें कि पहले जो है 10वीं कक्षा का जो उत्तीर्ण के स्थान पर अब जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उनका मात्र 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। ठीक है, में अभी आपको देखने को मिलेगा कि संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और समस्या कार्यों को निष्पादन हेतु ठीक है पद का सृजन जो है कुछ किया गया है। यहाँ पर जो है कुल 8 पदों पर समर्पित सिलेंडर करने एवं कई पदों को पद नाम में संशोधन के साथ आवश्यक कुल 9 पदों को सृजित की स्वीकृति संबंध में यहाँ पर दिया। देखिए विधि विभाग में भी नए पद का सृजन आपको देखने को मिलेंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्थापन में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 0.4 यानी 04 विधि सहायक के पद का सृजन एवं पूर्व सृजित 45 विधि लिपिकों का पद नाम विधि सहायक करने के संबंध में यहाँ भी स्वीकृति मिल चुकी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि पद जो है यहाँ पर भी सृजित किए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा पश्चिमी चंपारण के लिए कुल 45 शैक्षणिक पद और प्राचार्य के लिए 1 यानी प्रिंसिपल के लिए 1, विभाग अध्यक्ष 5 एवं व्यवस्थापक 39 तथा कुल 61 गैर शैक्षणिक पद की तकनीकी 40 और गैर तकनीकी 21 अर्थात कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति जो है यहाँ भी मिल चुकी है। अगर उद्योग विभाग में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को पड़ेगा कि नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम ठीक है इसमें भी जो है चेंजिंग किया गया है, यानी नए नियमावली की स्वीकृति यहाँ भी देखने को आपको मिल रही है। उद्योग विभाग में देखिए कई जगह पे जो है नियमावली का जो है चेंज किया गया है और नए नियमावली बनाए गए हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जल संसाधन। देखिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में भी जो है नियमावली को 2026 की स्वीकृति मिल चुकी है। और साथ ही यहाँ पर श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में भी बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सदस्य यानी फार्मासिस्ट भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त संदर्भ में नियमावली जो है 2026 को स्वीकृति यहाँ भी मिला है। और फिर नीचे 28 में भी जो आता है श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, जिसमें बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिव्यापक भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संदर्भ जो है संशोधन नियमावली 26 की स्वीकृति के संबंध में यहाँ भी मिला है। श्रम संसाधन विभाग में ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आर्टिकल नर्स और मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा संदर्भ संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति यहाँ भी मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ जो भी जीएनएम हो एएनएम हो जो श्रम संसाधन प्रवासी विभाग में जो भर्ती निकलती है उनके लिए ये सारी जानकारियां है, न कि स्वास्थ्य विभाग के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब रह गया ऊर्जा विभाग है। देखिए यहाँ भी कुछ हुआ है। शिक्षा विभाग में आप आ जाइए तो आपको जो है यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, यानी लगातार जो है सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बारीकी से हम जो है धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सब लोगों को समझ में आ जाए और सभी लोग इस फाइल को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खास बात जो भी होगा उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे।
चलिए 40 नंबर में अगर आते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ खास जानकारी और निकल कर के सामने आ रही है कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना को आवंटित कार्यों को संपादन हेतु युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के सचिवालय के 15 नए प्रशाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों की सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है पद का सृजन हुआ है, यानी साथियों 43 जो मुहर लगा है ना 43 एजेंडा पर, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि भाई नई नौकरी पर ध्यान दिया गया है और नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ साथ कई नियमावली जो है चेंज किए गए हैं, कई नए नियमावली लाए गए हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला है और कई बार हम लोग बार बार इन सारी बातों को आप लोगों को बता रहे थे कि इस तरह का जो है होने जा रहा है इस बार का कैबिनेट की बैठक, और वो आप लोगों के सामने है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।